65 मिलियन साल पहले जो खत्म हुआ वो अब इंसान की गलतियों की वजह से फिर से शुरू हो चुका है। फिल्म की शुरुआत होती है एक पुराने जंगल में, जहां एक वैज्ञानिक टीम खोजबीन कर रही है। इनके पास है एक खतरनाक टेक्नोलॉजी, डीएनए रेजरेक्शन डिवाइस, जिसे पहले कभी भी इस हद तक नहीं इस्तेमाल किया गया। यहाँ एक सीक्रेट बायोटेक कंपनी जेनेडाइन कॉर्पोरेशन ने एक गुप्त लैब बना रखी है। इनका मिशन है विलुप्त जानवरों को दोबारा जिंदा करना और उन्हें आधुनिक हथियारों में बदलना। डॉक्टर इलियट क्रॉस, मुख्य वैज्ञानिक, कहते हैं, हम सिर्फ इतिहास दोहरा नहीं रहे, हम इतिहास को हथियार बना रहे हैं। इस लैब में उन्होंने एक नई प्रजाति बनाई है, टिरानोवेलास रेक्स, टिरानोसोरस और वेलोसिरैप्टर का हाइब्रिड। एक तूफानी रात को लैब का सुरक्षा सिस्टम फेल हो जाता है। तेज बारिश और ब्लैकआउट के बीच ये नई प्रजाति टिरानोवेलास लैब से भाग जाती है और यहीं से शुरू होता है जुरासिक वर्ल्ड का पुनर्जन्म। पर दाइजमल दुनिया उनके लिए नहीं बनी थी। अब कहानी जाती है अमेरिका में, जहां ओवन ग्रेडी, क्रिस प्रैट और क्लेयर ब्राइस डैलस हावर्ड शांतिपूर्ण जीवन बिता रहे हैं। लेकिन जब उन्हें डॉक्टर एली सैटलर, लॉरा डर्न का मैसेज मिलता है, ओवन, हमने फिर से वो गलती कर दी है और इस बार पूरे महाद्वीप पर असर होगा। पुरानी टीम इकट्ठा होती है। डॉक्टर एलन ग्रांट, डॉक्टर मालकॉम, जेफ गोल्डब्लम, मेजी लॉकवुड, डीनो क्लोन बच्ची अब जवान हो चुकी है और खुद एक रिसर्चर बन गई है। टीम अब अमेज़न की ओर जाती है। वहाँ उन्हें मिलता है जेनेडाइन का एक पूर्व कर्मचारी राफेल, जो बताता है ये सिर्फ एक जानवर नहीं है, ये जंग है इंसान और नेचर के बीच। उन्हें पता चलता है कि डायनासोर सिर्फ भागे नहीं हैं, बल्कि तेजी से फैल रहे हैं, प्रजनन कर रहे हैं और नई सभ्यता बना रहे हैं। इस बीच दुनिया में डायनासोर हमले शुरू हो जाते हैं। अर्जेंटीना में टेरोडैक्टिल्स एयरपोर्ट पर हमला करते हैं। भारत के जंगलों में स्टेगोसोर्स दिखाई देते हैं। अफ्रीका में एंकिलोसोरस रेलवे पटरियों को तहस नहस करते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इसे नाम दिया इको लेवल थ्रेट क्लास एक्स, मास बायोडोमिनेंस। मेजी को अब खुद अपनी क्लोन पहचान और जुरासिक डीएनए से जुड़े रहस्य खोजने होते हैं। वो जेनेडाइन की फाइलों में जाती है, जहां पता चलता है उसके डीएनए से ही रीबर्थ प्रोटोकॉल एक्टिवेट हुआ है। मतलब दुनिया के नए डायनासोर उसी से जुड़े हैं। फिल्म का मिड पॉइंट आता है, जहां जेनेडाइन का सीईओ लाइव आता है और कहता है, हमने कुदरत को फिर से बनाने की ताकत पा ली है। अब इंसान तय करेगा कौन रहेगा और कौन नहीं। और तभी टायरानोवेलास रेक्स पूरी सैन्य टुकड़ी पर हमला कर देता है। ओवन और उसकी टीम की पहली भिड़ंत होती है और वो जानते हैं अब सिर्फ बचना नहीं, लड़ना भी पड़ेगा। टायरानोवेलास रेक्स अब अमेज़न से निकल चुका है। वो तेजी से जंगलों को पार कर कोलंबिया, पेरू और फिर मेक्सिको में घुसता है। जहाँ जहाँ वह जाता है, वहाँ मौत की कहानियाँ पीछे छूट जाती हैं। पर टीम राफेल की मदद से एक प्रॉम्प्ट कैनेडियन साइट पर जाते हैं, बट उन्हें मिलता है प्रोजेक्ट ओरोबोरोस का रिकॉर्ड, रीबर्थ। सिर्फ डायनासोर को जिंदा करने का मिशन नहीं था, ये था एक नई दुनिया बनाने का पहला चरण। मेजी को पता चलता है कि उसका डीएनए अब नियंत्रण से बाहर हो चुका है। उसके हर हार्मोनल बदलाव से नियोरैप्टर्स की नई नस्लें पैदा हो रही हैं। एक दृश्य में मेजे जंगल में जाती है और उसके सामने झुकते हैं 3 वेलोसिरैप्टर्स, मानो उसे माँ मानते हों। मैं एक इंसान नहीं, मैं एक कड़ी हूँ नेचर और जेनेटिक भविष्य के बीच। मेजे अब तय करती है, अगर रीबर्थ को रोकना है तो उसे खुद को ही मिटाना होगा। जेनेडाइन का सीईओ अब रीबर्थ प्रोटोकॉल को पूरी दुनिया में एक्टिव करने वाला है। वो सैटेलाइट से बायोकोड पल्स भेजता है, जिससे हजारों डायनासोर जाग जाते हैं। टीम अब टूटती है। डॉक्टर मैल्कम कहते हैं, हमने आग के साथ खेला, अब राख बनेंगे। ओवन तय करता है कि वो मेजी को बचाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ओवन, क्लेयर और राफेल जाते हैं टाइटन रिसर्च सेंटर, जहां रीबर्थ बीकन रखा है। जेनेडाइन द्वारा बनाए गए 2 सबसे खतरनाक डीनो अब आमने सामने होते हैं। टायरानोवेलास रेक्स, जंगलों का राजा, इंडोमिनस ओमेगा, बर्फीले लैब में पाला गया हाइब्रिड। ये क्लाइमेक्स फाइट होती है ग्रीनलैंड में। वहाँ के बर्फीले पहाड़ों में दोनों दानव भिड़ते हैं, आग और बर्फ के बीच की लड़ाई।
इस युद्ध में मैजी बीकन को लेकर पहुंचती है, जिससे दोनों डिनोसॉर एक दूसरे के पीछे लग जाते हैं। मैं ही कारण हूँ, अब मैं ही अंत बनूंगी। मैजे खुद को सैक्रिफाइस करती है, बीकन के साथ पहाड़ से नीचे कूद जाती है। माजे की कुर्बानी से नियोरैप्टर्स की लिंक टूट जाती है। रीबर्थ बीकन डिसेबल हो जाता है और बाकी बचे डायनासोर हाइबरनेट मोड में चले जाते हैं। जेनेडाइन का सीईओ गिरफ्तार हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र जेनेडाइन को बायो आतंकवादी संगठन घोषित करती है। ओवेन और क्लेयर वापस एक खेत में दिखते हैं, जहां वो अब एक छोटे अनाथ बच्चे की देखभाल कर रहे हैं। बच्चा पूछता है, डायनासोर फिर आएंगे ना? ओवेन मुस्कुराते हुए कहता है, अगर हम फिर गलती करेंगे तो हाँ, और कैमरा ऊपर उठता है। एक दूर पहाड़ी पर एक टायरानोसॉरस की परछाई दिखाई देती है, जो बताती है कि कुदरत कभी मरी नहीं, बस सोई थी। माजे की मौत के बाद दुनिया में शांति लौटने लगी थी, लेकिन वैज्ञानिकों को दक्षिणी ध्रुव में बर्फ के नीचे प्री हिस्टोरिक बायो टेम्पल मिलती है, जिसमें पाए जाते हैं रीबर्थ से भी पुराने डीएनए कोड्स। यहाँ संकेत मिलते हैं कि जुरासिक सभ्यता कभी सिर्फ जानवरों तक सीमित नहीं थी, बल्कि आदिकालीन सभ्यताओं ने उन्हें पाल रखा था। जेनेडाइन के सीक्रेट क्लोन बैंक में एक वैज्ञानिक डॉक्टर मिशेल वार्क माजे का एक बायो एको ढूंढती है। यह सिर्फ डीएनए नहीं, बल्कि मेमोरी और चेतना का क्लोन है। माजे के सोचने, महसूस करने और निर्णय लेने की क्षमता इसमें मौजूद है। माजे की क्लोन आत्मा अब खुद एक नई बायो ह्यूमन हाइब्रिड बना चुकी है, माजे रीबूटेड नियोसेपियन। जेनेडाइन के बचे वैज्ञानिक अब एक आखिरी प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, प्रोजेक्ट अल्फा, जहां इंसानों को जुरासिक डीएनए से अपग्रेड किया जाता है। प्रोजेक्ट नियोसेपियंस दुनिया के नए प्रीडेटर बनने की ओर हैं। ओवेन, क्लेयर एंड डॉक्टर ग्रांट वापस एक आखिरी मिशन पर जाते हैं, जेनेडाइन की अंटार्कटिक बेस में। वहां उनका सामना होता है नियोरैप्टर्स से, जो इंसानों जितने स्मार्ट हैं, मेजे रीबूटेड से, जो अब इंसान को ही खतरा मानती है, और जेनेडाइन के अल्फा क्लोन्स, इंसानी डिनो हाइब्रिड्स। वहां ओवेन को मेजी दिखती है, पर अब वो मेजी नहीं, बल्कि एक नेचुरल वर्सेस साइंस की चलती फिरती जंग बन चुकी है। मेजे रीबूटेड ह्यूमैनिटी को मिटाने की सोचती है, लेकिन तभी क्लेयर मेजे की पुरानी रिकॉर्डिंग सुनाती है, अगर मैं इंसान नहीं रह पाई तो मेरा प्यार जरूर रहेगा। मेजे की यादें उसके क्लोन सिस्टम को हिला देती हैं, और वो खुद प्रोजेक्ट अल्फा का सर्वर डिस्ट्रॉय कर देती है। मेजे खुद को जेनेडाइन बेस और सभी क्लोन्स को फिनिश कर देती है। बर्फ के नीचे विस्फोट से सब कुछ खत्म हो जाता है। 6 महीने बाद बायो रिकंस्ट्रक्शन ट्रीटी पास होता है। कोई भी देश भविष्य में जुरासिक डीएनए या इवोल्यूशन बेस्ड क्लोनिंग नहीं करेगा। ओवेन और क्लेयर अब नए युवाओं को एथिकल साइंस सिखा रहे हैं। मेजे की याद में एक बायो म्यूजियम बनता है, मेजे मेमोरियल सैंक्चुरी। एक छोटे बच्चे का पीओवी, वो जंगल में जाता है। एक वेलोसिरैप्टर उसके पास आता है, पर हमला नहीं करता। बच्चे की आंखों में मेजे की आंखों जैसी चमक होती है। कभी-कभी कुदरत खुद को फिर से बनाती है, पर सवाल है, क्या इंसान तैयार होता है?